नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7 देखिए इस प्रकार से हमें यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इसमें विषय वस्तु दी गई है। इसमें देखिए अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्यायों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 9 गति एवं समय, इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्यायों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 9 गति एवं समय। देखिए यहाँ पर पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है बुजो को विद्यालय में पहुँचने में लगा समय लिखो। तो यहाँ से आप इसे पढ़कर लिख सकते हैं कि विद्यालय में कितना समय लगा उसे पहुँचने में, तो 15 मिनट। बुजो ने विद्यालय पहुँचने पर कितनी दूरी तय की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं दूरी 100 मीटर की तय की। इसके बाद है पहली ने विद्यालय पहुँचने में कितना समय लगाया, तो इसने 20 मिनट लगाया। पहली ने विद्यालय पहुँचने में कितनी दूरी तय की, 100 मीटर की। अब इसके बाद है अगला, आपके विचार से किसकी चाल अधिक है, नाम लिखो। तो देखिए बुजो की चाल अधिक है। क्यों, यहाँ पर लिखो क्योंकि बुजो की चलने की गति तेज है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ दिया है बुजो चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया कुल समय, और पहले में भी। तो इस प्रकार से हम सूत्र को भी यहाँ देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से चुनकर कीजिए। देखिए यहाँ विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको रिक्त स्थान भरना है। पहला है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। झूले की गति आवृत्ति गति का उदाहरण है। और चौथा है नियत चाल में गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक आवृत्ति गति होता है। और इसके बाद स्पीडोमीटर से वाहन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात की जा सकती है। तो इस प्रकार से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला प्रश्न, दिए गए ग्राफ में कार अ व ब गतिमान है, उपरोक्त ग्राफ के आधार पर सही कथन है। तो इसका राइट आंसर है कार ब से कार आ की गति अधिक है। देखिए यहाँ दिया गया चित्र है, तो बी नंबर का इसका राइट आंसर है। इसके बाद है प्राचीन काल में समय के मापन की युक्तियाँ थी जिनसे हमारे पूर्वज समय का अनुमान लगाते थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है धूप घड़ी, रेत घड़ी एवं जल घड़ी। इसके बाद है एक सरल लोलक अपनी मूल स्थिति के दोनों ओर गति करता है, तो वह गति होगी आवृत्ति एवं दोलन गति होगी। ए नंबर का राइट आंसर है। चौथा प्रश्न, घड़ी की सुई की गति को कहा जाता है वृत्ति गति। इसके बाद है निम्न दूरी समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा दोनों, असमान गति और समान गति। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न पहला है वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं, तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाले मीटर को ओडोमीटर कहते हैं। इसके बाद है वायु का संगठन दर्शाने वाले पाई चार्ट को प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए वायु का संगठन दर्शाने वाला पाई चार्ट हम इस प्रकार से बना सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में भी पृष्ठ क्रमांक 105 से दिया गया है, आप इसे इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है पथमापी या ओडोमीटर किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाले यंत्र को पथमापी या ओडोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न दोलन काल को परिभाषित कीजिए। तो देखिए किसी पिंड को एक दोलन समाप्त करने में लगने वाले समय को दोलन काल कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न तीव्र एवं मंद गति में निम्न वस्तुओं की गति को वर्गीकृत कीजिए। इसे मार्च पास्ट करते सैनिक की गति, कछुए की गति, हवाई जहाज की गति और लोलक की गति। तो तीव्र गति में हवाई जहाज की गति, मंद गति में कछुए की गति, लोलक की गति और मार्च पास्ट करते सैनिक की गति। इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न, अपने आसपास दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की गतियों के नाम लिखिए। तो देखिए गतियों के नाम, कार की गति एक सरल रेखी गति है। दोलन गति में देखिए चलते समय हाथों का आगे पीछे होना, और वृत्ति गति में साइकिल का सड़क पर चलना। इसके बाद है प्रश्न 7, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 6 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए।
देखिए यहाँ दूरी दिया है 360 किलोमीटर, समय दिया है 6 घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय, 360 बटे 6 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद है अगला प्रश्न, कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरे करने में 64 सेकंड लेता है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए दोलनों की संख्या दी गई 40, समय दिया है 64 सेकंड, तो लोलक का आवर्तकाल बराबर 64 बटे 40 बराबर 1.6 सेकंड। इसके बाद है अगला प्रश्न, चाल से आप क्या समझते हैं, चाल के मूल मात्रक एवं अन्य मात्रक लिखिए। तो देखिए इसका आंसर तो देखिए आंसर है, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि है। चाल का मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर एवं दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं। तो वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर को स्पीडोमीटर तथा दूरी मापने वाले मीटर को ओडोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न 11, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है, तो कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। तो चाल बराबर है दूरी बटे समय, तो दूरी दिया 120 बटे समय 2 घंटे, तो बराबर आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है, चित्र में दो वाहनों ए एवं बी की गति के दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ए और बी वाहन है। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ ए वाहन कम समय से ज़्यादा दूरी तय करता है, इसी कारण वाहन ए की चाल ज़्यादा है। अगला प्रश्न 13, एक खरगोश 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। तो चाल बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 54 गुणा 5/18, तो यहाँ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद है अगला, निम्न स्थितियों में गति की दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। नियत चाल से गति करती कार। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस गति को दर्शाता हुआ एक समय ग्राफ इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न 15, किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। पहली अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 20 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड हो, तो पहली के घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए चाल ज्ञात करने का सूत्र बराबर दूरी बटे समय। पहली की चाल बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड में 3 मिनट, तो 60 सेकंड में 3 गुणा 60 बराबर 180 मीटर। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो 20 गुणा 180 बराबर 3600 मीटर। 3 तो हम इसे लिख सकते हैं किलोमीटर में 3.6 किलोमीटर। अगला आ जाएगा, किसी कार 16 नंबर का प्रश्न है, किसी कार द्वारा चली गई दूरी व इस दूरी को तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। देखिए यहाँ समय और दूरी, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे देख सकते हैं। इन आंकड़ों की सहायता से दूरी समय ग्राफ खींचिए एवं यह ग्राफ कार की किस प्रकार की चाल को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समय ग्राफ इसका बना सकते हैं। देखिए यह ग्राफ दूरी समय में एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है, इसलिए यह नियत चाल से गति कर रहा है। इसके बाद है प्रोजेक्ट पहला, समय मापन के लिए उपयोग आने वाली विभिन्न प्रकार की घड़ियों के चित्र चिपकाकर अथवा स्वयं बनाकर नीचे दिए गए बॉक्स में लगाइए एवं सामने दिए गए बॉक्स में संक्षेप में लिखिए। तो देखिए यहाँ दीवार घड़ी समय देखने के उपयोग के लिए, मेज घड़ी समय देखने के लिए, और अंक या डिजिटल घड़ी संख्याओं का उपयोग करके समय बताती है। तो इस प्रकार से हम इसके चित्र भी यहाँ पर चिपका सकते हैं और इनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट 2, निम्न तालिका को पाँच उदाहरण देते हुए पूर्ण करें। जैसे दोलन गति, इसके 5 उदाहरण आप इस प्रकार से
लिख सकते हैं, आवर्ती गति के भी लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद है सरल रेखी गति और समान गति के। देखिए ये यहाँ मिसप्रिंट हो चुका है, तो यहाँ पर आप समान गति के उदाहरण लिख सकते हैं और असमान गति के उदाहरण इन्हें आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इन गतियों के 5-5 उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। आप अपने अनुसार और भी अन्य उदाहरण लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट 1 और 2 को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे एवं प्रोजेक्ट कार्य भी समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।